पहली बड़ी खबर, रूस ने दी आईसीसी हेडक्वार्टर पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर मिसाइल गिराने की धमकी दे डाली है। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जजों को धमकी दी है, पुतिन के खिलाफ वारंट निकालने वाले जजों पर मिसाइल गिरा देंगे, हमारी जीत होगी नहीं तो मिसाइल गिरा दी जाएगी। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से वारंट जारी हुआ था पुतिन के खिलाफ और उसके बाद ये अग्रेशन सामने आया है। तो आईसीसी जजों पर मिसाइल मार देंगे, बड़ा बयान दिया गया है और रूस की सबसे खतरनाक धमकी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर यह वार्निंग है सीधी, आईसीसी के जजों को आसमान पर नजर रखनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर मिसाइल गिर सकती है, ये सब बातें कही गई हैं। नॉर्थ सी से रूसी वॉरशिप का अटैक हो सकता है, वॉरशिप से ओनिक्स हाइपरसोनिक मिसाइल छूटेगी। नीदरलैंड के दी हेग शहर में कोर्ट पर मिसाइल गिरा देंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक निकम्मी संस्था है और रूस चाहे तो आईसीसी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। आईसीसी का मतलब नेटो देश की जनता नहीं है। आईसीसी जजों पर हमला किसी को उकसाने वाला नहीं होगा। दिमित्री मेदवेदेव पूर्व राष्ट्रपति रूस के, उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं, जिसे कहा जा रहा है कि एक बड़ी धमकी है। जेके त्रिपाठी सर, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आईसीसी की रूस की नजर में कोई औकात नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से तो ये जो धमकी दी गई है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आईसीसी की औकात न रूस की नज़र में है न अमेरिका की नज़र में। दोनों ने ही आईसीसी के उस पर समझौता नहीं किया। ये लोग आईसीसी के चार्टर के सिग्नेटरीज नहीं हैं। इसलिए एक का ये कहना कि आईसीसी ने वारंट जारी किया है वो भी गलत है, क्योंकि ये वही चीज़ है कि जो कहा जाता है कि सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले वाली हालत है। तो ये अगर इसके कोई मायने नहीं है सर, तो फिर इस वारंट को जारी करने का मतलब क्या है? क्योंकि आईसीसी गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है, उधर जर्मनी कहता है कि अगर पुतिन यहां पर आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज का जो रुख नजर आ रहा है इस अरेस्ट वारंट को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? तो पुतिन क्यों वेस्टर्न कंट्री में किसी में जाएंगे? उनकी जरूरत क्या है जाने की? सवाल यह है कि अगर आपने ये बड़ी जो विरोधाभासी चीज है कि नेटो के कई देश इंक्लूडिंग इट्स लीडर अमेरिका आईसीसी को नहीं मान्यता कह रहे हैं कि ये वारंट इशू करना भी अपने आप में एक तरीके से खाली मिसाइल है, और जो बयान दिए जा रहे हैं मिसाइल मारने के वो भी अपने आप में खाली मिसाइल है। दोनों का कोई मतलब नहीं। और देखिए, पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर मॉस्को ने खोला मोर्चा। आईसीसी के जजों के खिलाफ दर्ज किया क्रिमिनल केस। रूस की स्टेट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी का एक्शन, युद्ध भड़काने और दुश्मन देश का साथ देने का केस दर्ज। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, अरेस्ट वारंट पर अमेरिका यूरोप को सीधा चैलेंज दिया गया है। रशिया टुडे की एडिटर मार्गरीटा सिमोन ने एक आर्टिकल लिखा है, पुतिन को कोई देश गिरफ्तार करके दिखाए। इसमें सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है, पुतिन की गिरफ्तारी के 8 मिनट के अंदर ही मिसाइल गिर जाएगी। पुतिन जहां गिरफ्तार होंगे उसकी राजधानी बर्बाद कर दी जाएगी, ये कहा गया है इस लेख में। तो ये लेख दरअसल पुतिन के रूस के इरादों को साफ जाहिर कर रहा है और ये बताने की कोशिश भी है कि जिस तरह से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है इसका अंजाम भुगतने के लिए ये मुल्क तैयार रहे। तो पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट, यह खबर जब सामने आई थी आईसीसी के जरिए तो हर कोई हैरान रह गया था कि इसका मतलब क्या है। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट ओपन चैलेंज के तौर पर देखा गया और अब मार्गरीटा ने जो लिखा है उस पर जरा गौर कीजिए। मैं देखना चाहती हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन को कोई देश गिरफ्तार करे, इसके बाद पता चलेगा कि उसकी राजधानी तक मिसाइल कितनी देर में पहुंचती है, कितनी जल्दी पहुंचती है। ये मार्गरीटा सिमोनियन कह रही हैं, जो कि रशिया टुडे की एडिटर हैं। तो ये कुल मिलाकर एक एडिटर का रुख नहीं बल्कि एक मुल्क का रुख माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुमित, किस तरह से आप देखते हैं इस धमकी को? पहले तो आईसीसी की तरफ से गिरफ्तारी वारंट का जारी किया जाना ठीक चंद घंटों पहले, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से पहले, क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि वेस्टर्न कंट्रीज किसी तरह से साबित कर सकें कि देखिए जो मुल्क
जंग के लिए जिम्मेदार है उससे जिनपिंग मिल रहे हैं और एक तरह की वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये एक संकेत देने की कोशिश है और पुरजोर कोशिश है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। इसमें कोई, जैसे तिवारी सर कह रहे थे कि अमेरिका और उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इस बात से भी हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि रसिया एक बड़ा मुल्क है जिसके राष्ट्रपति के विरुद्ध इस तरीके की कार्रवाई आईसीसी ने किया है और चीन उसके साथ, चीन के राष्ट्राध्यक्ष उसके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं चीन को भी कटघरे में खड़े करने की प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ रूस को नहीं, चीन को भी। क्या आप ऐसे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज फिर ये कहेंगे ना कि देखिए एक वॉर क्रिमिनल से मिलने पहुंच गए जिनपिंग। दूसरी बात, अब इस अगले महीने सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर कर रहे, रसिया चेयर करने जा रहा है, तो जो देश जो सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करने जा रहा है, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण जो सब ग्रुपिंग है, अब उसके राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध में अगर इस तरीके की कार्रवाई की गई है, तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित जी कि अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करने जा रहा है रूस, तो फिर तो उनके खिलाफ कैसे कोई एक्शन लिया जा सकता है, भले ही वो कितना भी बर्बाद कर रहे हैं उस युद्ध के माध्यम से। जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के दावे और नई तस्वीर आने के बाद ये सवाल उठे हैं, क्या पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हाल ही में मारियोपोल पहुंचे पुतिन असली पुतिन नहीं थे? ये कहा जा रहा है। बॉडी डबल को लेकर देखिए, ऐसे मामलों में हमने देखा है कि बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं पूरी दुनिया में, और पुतिन को लेकर भी ये बात अब कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन का दौर, जब कहा जाता था कि एक नहीं कई बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते थे सद्दाम हुसैन और अलग अलग जगहों पर एक साथ वो दिखते थे। तो क्या पुतिन को लेकर ये जो दावा है ये अपने आप में हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है? क्योंकि पुतिन जैसे दिखने वाले शख्स की तस्वीर को सामने रखकर समीर ये बातें कही जा रही है। और ये देखते हैं कि पुतिन की 3 तस्वीरों को जारी कर यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार ने क्या दावा किया है, क्या है उनका दावा, जरा इसको हम समझते हैं। समीर की तरफ अगर आप देख पा रहे हो, देखिए 3 तस्वीरें, एक मॉस्को, एक सेवेस्टोपोल और मारियोपोल की 3 तस्वीरें, और इन्हीं बिल्कुल ये 3 तस्वीरें और इनमें तारीख भी लिखी है। एक तस्वीर है मॉस्को की, एक बार फिर से हम ये तस्वीरें दिखाते हैं। मॉस्को की तस्वीर है 21 फरवरी की, जिसमें चेहरा सामान्य नजर आ रहा है। इसके बाद 18 मार्च क्रीमिया की तस्वीर है, जिसमें गाल और गर्दन में सूजन नजर आ रही है। और 19 मार्च मारियोपोल की तस्वीर है, बिल्कुल ताजा तस्वीर, जिसमें गाल और गर्दन में सूजन नहीं है। रवि, और एंटोन गेराशेंको ने पुतिन की इन तस्वीरों को जारी करके ये सारे सवाल उठाए हैं जिसका हम जिक्र करें। इन तस्वीरों का जो डिफरेंस है, पुतिन की पहली तस्वीर 21 फरवरी की बताई गई, जैसा कि समीर ने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, और उसमें ये सामान्य चेहरा नजर आ रहा है। और इसके अलावा 18 मार्च की और फिर 19 मार्च की ये 3 तस्वीरें हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। जेके त्रिपाठी सर, मैं कोई रेफरेंस पॉइंट लेके अगर बात करूं तो इसकी संभावना कितनी दिखती है? मैंने सद्दाम हुसैन का जिक्र किया, दुनिया जानती है कि इस तरह की चीजें सद्दाम हुसैन को लेकर बहुत पुख्ता प्रमाणित तौर पर कही जाती, न सिर्फ सद्दाम बल्कि उनके बेटों को लेकर भी ये बात कही जाती थी कि बॉडी डबल्स का यूज होता था। क्या पुतिन के केस में इसकी पॉसिबिलिटी है, आपको लग रहा है? देखिए, हो सकता था, लेकिन सबसे ताजी तस्वीर जो शी जिनपिंग के साथ वार्ता की आई है, उसको आप देखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि क्या उसमें इनके गाल पे और गर्दन पे सूजन है। अगर नहीं है तो हो सकता है ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो या मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो, ये दिखाने के लिए कि हाँ पुतिन की तबीयत वाकई ख़राब है। वैसे पिछले एक साल से ज़्यादा से ये बार बार कहा जा रहा है कि पुतिन की तबीयत ख़राब है, उनको कोई जहर दे सकता है, वो नीचे बंकर में है, लेकिन हर बार ये बात झूठी साबित हुई है। ठीक है, ठीक है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, जिनपिंग के मॉस्को दौरे से टेंशन में है अमेरिका। जिनपिंग के पीस प्लान को लेकर अमेरिका का बयान आ गया है। चीन जो भी करेगा वो एक तरफा होगा, ये बता रहा है अमेरिका। चीन इस विवाद का सही समाधान नहीं करा सकता, ये क्लियर किया गया है अमेरिका की तरफ से। पहले 12 पॉइंट का जो एजेंडा, जो 12 सूत्री फॉर्मूला दिया गया चीन की तरफ से, उसे खारिज किया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चीन किसी भी मसले से इस युद्ध का हल निकाल नहीं सकता, ये कोशिशें जाया जाएंगी। तो देखिए, जिनपिंग के पीस मिशन का जिक्र हो रहा है। बाइडेन को क्यों टेंशन हो रही है, यह जरा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। बाइडेन को क्यों टेंशन? पहला, रूसी जवान यूक्रेन की धरती पर रहेंगे, यह व्हाइट हाउस कह रहा है। रूस के अवैध कब्जे का समर्थन होगा, ये। तीसरा, यूक्रेन की संप्रभुता की बात नहीं होगी।
और ये गवारा नहीं है अमेरिका को। चौथा, रूस की शर्तों पर शांति कभी स्थायी नहीं होगी और रूसी सेनाओं से यूक्रेन के लिए खतरा बना रहेगा। यह है अमेरिका का पक्ष। जब रूस चाहेगा तो फिर युद्ध छेड़ देगा। एसवीपी सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे यहां पर, चीन की बातों पर कितना भरोसा किया जाए? एक ऐसा मुल्क जिसका 14 देशों के साथ खुद बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और जिनपिंग के रहते इस तरह के डिस्प्यूट्स में और इजाफा हुआ है, वो शी क्या शांति लाने की कोशिश कर सकते हैं ईमानदारी से? समीर, आपने बहुत सही कहा है कि 14 देशों के साथ बॉर्डर प्रॉब्लम है चीन के, उसमें भारत सबसे कठिनाई में है और उसके बाद ताइवान है, जापान का सेनकाकू आइलैंड है और हमारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहा है। तो ये तो कोई शक की बात नहीं है, चीन का एक एग्रेसिव डिज़ाइन हमेशा रहे हैं, पर इस समय हमको ये देखना है कि चीन की विश्व में क्या स्टैंडिंग है। इकोनॉमिक लीडर है, मिलिट्री पावर है और उसका जो शी जिनपिंग है सबसे मजबूत लीडर है, माओ जेडुंग से भी पावरफुल बन गया है। और ये अगर देखें हम जी, उसका वहां पे हाजिर होना रूस में इस समय बिल्कुल, लेकिन अब सर 12 पॉइंट प्रोग्राम देना, एक्चुअल सवाल वही है कि मतलब ये है कि पीस प्लान ठीक है, सबसे पहला कदम सीज फायर होता है, वो सब देशों को ठीक है। एक्चुअल सवाल यही है सर कि इतनी ताकत होने के बाद भी क्या चीन जो है इस कैपेसिटी में है कि इस युद्ध को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सके। और देखिए, इस बीच खबर आ रही है अजरबैजान की विध्वंसक तैयारी का वीडियो सामने आया है। भारी मात्रा में हथियार बॉर्डर पर जाते दिखे। अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध की आशंका, तो लगातार एक और टेंशन जोन से भी खबरें सामने आ रही हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया में टकराव बढ़ने की आशंका, तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे इन आशंकाओं को बल मिल रहा है। मॉस्को दौरे के वक्त कीव का बयान सामने आया है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री का चीन पर बड़ा दावा। चीन के रूस में हथियार सप्लाई के सबूत नहीं है और चीन से रूस को वेपन सप्लाई की जांच में सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के दावे को भी यूक्रेन ने गलत बताया है। तो देखिए, यूक्रेन का जो रुख है चीन को लेकर वो भी अपने आप में थोड़ा तो चौंकाता है। यूक्रेन के लिए यूरोप का बड़ा प्लान क्या है? 18 यूरोपीय देश मिलकर खरीदेंगे हथियार, साथ मिलकर यूक्रेन को भेजेंगे गोला बारूद। ये प्लान तय होता हुआ नजर आ रहा है। 18 यूरोपीय देश मिलकर हथियार खरीदने की कर रहे हैं तैयारी और साथ मिलकर ये सभी देश यूक्रेन की मदद करेंगे, गोला बारूद भेजेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने, आने वाले वक्त में होने क्या वाला है। हथियार ज्यादा से ज्यादा कैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, इसकी होड़ सी नजर आ रही है। यूक्रेन के लिए 18 देश तैयार, मिलकर खरीदेंगे हथियार। अब ये देश कौन कौन से हैं ये हम आपको इस मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और नॉर्वे। ये वो तमाम मुल्क हैं जो यूक्रेन के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं और हथियार इकट्ठे करके यूक्रेन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ वो जंग में डटा रहे, अड़ा रहे। और देखिए, यूरोप का वेपन प्लान क्या है ये हम आपको अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। 18 देश 10 लाख आर्टिलरी शेल्स खरीदेंगे, ये प्लान तय हो रहा है। फास्ट ट्रैक डील्स की जाएंगी ताकि जल्दी से जल्दी हथियार जो हैं वो इन देशों को मिले और जल्दी से मदद की जा सके। मल्टीपल टाइप हथियार जुटाने का टारगेट रखा गया है। यह भी कहा जा रहा है 2 बिलियन यूरो खर्च करेंगे यूरोपीय देश। यूरोपियन डिफेंस एजेंसी मेगा प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी, बड़े पैमाने पर की जा रही है इसकी तैयारी। तो ये है यूरोप का वेपन प्लान।